नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। कुछ बातें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बातें ये करना चाहता हूँ, मतलब लाइफ को लेके शेयर करना चाहता हूँ। पर्पस ऑफ लाइफ क्या हमारा होना चाहिए। मरता तो हर कोई है, लेकिन जीना हर किसी को नहीं पता है। जीना जीते कैसे हैं, सिर्फ पैसा कमाना, खाना पीना और मर जाना, ये तो लगा रहता है। लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या होना चाहिए। जो सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जो मेरी विचारधारा है, मेरी सोच है, वो ये है कि इतना सुंदर जीवन हमें मिला है, अगर ये जीवन किसी और के भी काम आ सके तो इससे बड़ी खुशी और कहीं नहीं मिलेगी। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम लोगों की मदद करें, जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनकी हम सहायता करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि हमारा धर्म भी एक तरह से मानव जाति की सेवा करना, सभी लोगों की सेवा करना, कोई भी हो। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, किसी बेसहारा को अगर हमारे सहारा की ज़रूरत है तो क्यों ना उसका साथ दें। और जब एक बार वो साथ दोगे अपना, तो उसके बाद जो खुशी मिलेगी उसकी कीमत आपको नहीं पता होगी, तो वो खुशी क्या होती है। एक छोटी सी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। एक 70 साल के बाबा हैं जो सड़क के किनारे पर एक झोपड़ी के नीचे बैठ के कुछ सामान बेचा करते थे अपना जीवन यापन करने के लिए। जिस उम्र में आराम की ज़रूरत है उनको, उस समय वो अपने जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे थे, 2-4 पैसे कमाने के लिए। और कोई पता नहीं, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, समाज किस तरफ जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। उनकी दुकान को रात को कोई जला दिया था। तो मुझे बात पता चली, मैं गया, बाबा जी से मिला, तो बहुत रो रहे थे। और जब वो रो रहे थे, जो उनके आंसू निकल रहे थे ना, वो मतलब मेरे हृदय को फाड़ दिया एकदम। शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे कि क्या बोलूं, मतलब उस सिचुएशन में बाबा जी के साथ जो हो रहा था। तो एक छोटा सा प्रयास किया हूं मैं, कुछ उनके लिए कुछ लिया हूं, सामान लिया हूं, बाबा जी को ले जाके देता हूं कि उनकी दुकान फिर से चल सके। और वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मतलब जो सोच है लोगों में पॉजिटिव जाए, सकारात्मक सोच आए, जिससे लोगों को, जिसको हमारी ज़रूरत है, उनकी मदद करने के लिए शायद कोई 1% भी अगर प्रभावित होता है तो किसी की लाइफ मतलब बदल सकती है। सामान लिया हुआ है, एक छोटा सा प्रयास है हमारा कि उनकी दुकान पुनः चालू हो सके। और भी जो उनको मदद करने लायक हमसे होगा, हम उनकी मदद करेंगे। राकेश भाई, आप सब सामान को पैक कर दो। अब राकेश भाई हमारे हैं, इनका भी अच्छा सहयोग है बाबा जी के लिए। और हम लोग अभी ये सामान लेके आए हैं। सामान दिखाने का मतलब यही है उद्देश्य कि अगर कोई शायद 1-2 लोग, कुछ भी मतलब 1-2 लोग भी अगर प्रभावित होते हैं इस हमारी पहल से, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि उनके मदद से किसी के जीवन में अगर कुछ सुधार हो सकता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो हम लोग ये पैक कर रहे हैं सामान, और इसके बाद लेके निकलते हैं सीधा बाबा जी के पास। वहाँ आपको मिलवाते हैं बाबा जी से। राकेश भाई रखो आप सब सामान अच्छे से। तो फाइनली हम लोग बाबा जी के दुकान के पास पहुंच चुके हैं। यही उनका दुकान है जो जल चुका था पहले से, आप देख सकते हो, छोटा सा है। लेकिन आज बाबा जी आए नहीं है, ठंडी बहुत है, शायद इसकी वजह से नहीं आए, मालूम नहीं। यहाँ पर वो बैठते थे। अब हम लोग जाते हैं, सामान उनके घर पे देते हैं। घर का तो पता है नहीं, लेकिन पूछते हैं कहाँ पे हैं, फिर निकलते हैं हम लोग यहाँ से अब घर के लिए। बाबा जी के घर पे पहुँच चुके हैं। घर पे वो है नहीं, किसी को बता रहे हैं, कोई रिलेशन में एक्सपायर हो गया है, तो वहाँ पे गए थे। और सामान जो है हम लोग घर पे उनके छोड़ देते हैं। घर पे सब लोग हैं, बच्चे, ये आप देख सकते हो बाबा जी का घर है। और लास्ट में मैसेज यही दूंगा आप सबको भी, अगर कहीं ऐसा कुछ सीन दिखता है, कुछ होता है, तो खुल के हेल्प करो यार। बाकी कुछ है नहीं, कुछ लेके नहीं जाना है, सब मोह माया यहीं रह जाना है। लोगों की मदद करो, खुश रहो।